बेटा आज करना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड ई इफेक्ट। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, उसी तरह ये दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या ई इफेक्ट। देखो इससे पहला पॉइंट है कि दिस इज शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये इफेक्ट उन्हीं कंपाउंड में होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के बनते हैं, सिग्मा और पाई। एक जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं और दूसरा जो लैटरल ओवरलैपिंग। इसके पहले जो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, दैट इज इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर। लेकिन ये कौन सा इन्वॉल्व करेगा? पाई बॉन्ड पेयर। जैसे डबल बॉन्ड में ये एक सिग्मा एक पाई, यहां पर दो पाई है, तो इनमें से एक पाई बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। ठीक है, कंप्लीट वो पार्शियल था, ये कंप्लीट याद रखना। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। complete transfer of pi electron pair to more electronegative atom in a multiple bond ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीट ट्रांसफर होगा when it is approached by an attacking region। ये आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन इट इज अप्रोच्ड बाय एन अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के समय उस कंपाउंड से जो दूसरा स्पेसीज रिएक्ट होने के लिए आएगा, उसे हम कहेंगे अटैकिंग रीजन। जैसे दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है और दूसरा कंपाउंड जो उसके पास अप्रोच करेगा उसको रिएक्ट होने के लिए, तो वो आपका अटैकिंग रीजेंट हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? अटैकिंग रीजेंट हो गया। तो इस यहां पर क्या होगा? जैसे मान लो कि ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये पाई बॉन्ड पेयर। जब आपका रीजेंट अप्रोच करेगा इस डबल बॉन्ड को, तो ये जो पाई बॉन्ड का पेयर है ना, ये पूरी तरह से एक एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। ये एरो के थ्रू हम शिफ्टिंग दिखाते हैं। ये आपका पूरी तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा जब यहाँ पर कोई अटैकिंग रीजेंट आएगा। जब रीजेंट इस मल्टीपल बॉन्ड के नियर अबाउट आएगा, तो ये पाई बॉन्ड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर खैर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो किसी भी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है। अगर मान लो कि सी के जगह पर यहाँ पर ओ रहता है, तो ओ पे शिफ्ट होता है। अगर चूंकि दोनों सेम एटम है तो किसी पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, किसी पर भी शिफ्ट कर दो, तो ये किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है। अब जब शिफ्ट हो जाएगा तो देखो इससे क्या होगा? पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, चार्ज डेवलप होगा। क्योंकि ये पाई बॉन्ड का पेयर जब पूरी तरह से इसके ऊपर आ गया, तो अब इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसने गेन किया, तो इसलिए इस एक सी पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और चूंकि इसने लॉस किया तो यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा।
तो इससे चार्ज डेवलप होगा आपके स्पेसिस में। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड पेयर, यही आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इन ए मल्टीपल बॉन्ड व्हेन इट इज अप्रोच्ड बाय ए अटैकिंग डिजिट। क्लियर है बेटा? किसी कोई डाउट है? हाँ बच्चों, नो सर। किसी कोई डाउट है? अर्णव, अथर्व, नो सर। सूरज, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखो ये इफेक्ट टेम्पोररी है। अगर अटैकिंग रीजन, जो रीजन इसको अप्रोच किया, जिसके आने से इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और जिसके वजह से एक एटम नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर ये फर्दर कोई एक्शन इनके साथ नहीं लेता है, मान लो ये बस अप्रोच किया उसके बाद रिटर्न बैक हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस हो जाएगा। तो मतलब ये टेम्पोररी इफेक्ट है। देखने में दिक्कत हो रही है श्वेता? तो आप किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाना, एंगल ले लो जहां से आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब ठीक है? तो अगर आपका अटैकिंग रीजेंट रिटर्न बैक हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है। ठीक है, ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है, ये आपका परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए एक पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, ये मैं ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूं कि इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट and occur only in presence of attacking regent या ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। यानी जब तक कोई रीजेंट इसके ऊपर अटैक नहीं करता है, इसको अप्रोच नहीं करता है, तब तक ये इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये टेम्पोररी है, ये सिर्फ रीजेंट के ही प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये रीजेंट के प्रेजेंस में होता है एंड रीजेंट्स के प्रेजेंस में होता है as soon as the regent is removed, as soon as the regent is removed the original condition is restored। ओरिजिनल कंडीशन की जो शिफ्टिंग हुई थी वह रिटर्न बैक हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, रीजन को आपने जैसे ही हटाया, ये फिर से इसी कंडीशन में आ जाएगा। यानी ये पूरा जो है आपका माइनस का जो चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा फिर यहाँ पर आकर पाई बॉन्ड बना दो। तो ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है, ये सिर्फ रीजेंट के प्रेजेंस में होता है। और जैसे ही रीजेंट रिमूव होता है, ये फिर से, अगर रीजेंट या तो फर्दर कोई रिएक्ट कर जाए, और अगर रिएक्ट नहीं करता, यहीं से वापस हो जाता है रीजेंट, तो ये दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा था, तो यहां से देख रहे हैं हम टाइप ऑफ ई इफेक्ट, टाइप ऑफ ई इफेक्ट। इसमें सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट
पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब कहा जाता है कि इफ पाई बॉन्ड पेयर इज ट्रांसफर्ड to the atom to which reagent is attached, linked। अगर आपका पाई बॉन्ड पेयर उसी एटम पे शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है जिस पर फाइनली रीजेंट लिंक हो रहा है या लिंक मतलब कि बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हम एल्कीन में देखते हैं, यहां पर देखो आप, यहां पर अटैकिंग रीजेंट हमने लिया H पॉजिटिव। अब देखो ये पाई बॉन्ड पेयर, चूंकि आप दोनों तरफ सिमिलर एटम है तो किसी भी एक एटम पर शिफ्ट करो, ये जब ये इस पे शिफ्ट होगा तो ये कंडीशन आएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये H प्लस पॉजिटिव किसके साथ जाता है, बॉन्ड हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच में बनता है। ये पॉजिटिव है तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास है इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा बॉन्ड जब फॉर्मेशन करोगे कंपाउंड में तो हमेशा प्लस का माइनस वाले के साथ, तो ये आपका H प्लस इसको अप्रोच करेगा, तो फाइनली जो होगा ये प्लस रह जाएगा, और ये जब अप्रोच करेगा तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का मतलब एक बॉन्ड पेयर है जो इसने इसको देकर अपने आप को प्लस कर लिया, या प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर रीजेंट जिस एटम से अटैच हुआ पाई बॉन्ड उसी पर शिफ्ट हुआ है, नहीं, क्योंकि H प्लस किस पर अटैच होगा, जिस पर माइनस होगा। अब पाई बॉन्ड जिस पर शिफ्ट होगा उसी पर माइनस आएगा। तो अगर आपका पाई बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग उसी एटम पर हो रही है जिस पर रीजेंट अटैच हो रहा है फाइनली, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको प्लस ही इफेक्ट कहा जाता है। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर है समझ सबको? नहीं आया। देखो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड पेयर। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, ये पाई है। अब ये पाई किसी भी एक कार्बन पर जाएगा, या तो इस पर जाएगा या इस पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ सेम एटम है तो किसी पर भी शिफ्ट हो सकता है। अगर डिफरेंट होते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर शिफ्ट करो। तो ये जिस पर शिफ्ट होगा उस पर माइनस आएगा, और जिस पर शिफ्ट नहीं हुआ उस पर प्लस आएगा, क्योंकि इसने लॉस किया। लॉस वाले जो है पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, गेन वाले नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर देखो आपका अटैकिंग रीजेंट H प्लस है। H प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास है, माइनस सी माइनस के पास, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। प्लस हमेशा माइनस वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, माइनस जो होता है वो प्लस वाले के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ये माइनस होता है तो किस पर जाता है, प्लस वाले पर। अटैक हमेशा अपोजिट चार्ज पर होता है। ठीक है बेटा, माइनस का मतलब किस पर, ये पूरा बॉन्ड पेयर है तो ये जब इसको देगा तो इसका माइनस चार्ज हट जाएगा। तो अब ये H प्लस इस C माइनस को अप्रोच करके इसके साथ बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब कि यहाँ पाई बॉन्ड उसी एटम पर शिफ्ट हुआ जिस पर आपका रीजेंट लिंक हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो इसे कहा जाता है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी कोई डाउट है बेटा, समझ में आ गया? अगर ये देखो फर्दर अटैच नहीं होता तो ये फिर रिटर्न बैक हो जाता है इसी कंडीशन में, इसीलिए टेम्पोररी लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा जो है माइनस ई इफेक्ट, ये इफेक्ट कब होता है, अपोजिट हो गया, कि आपका रीजेंट जिसके साथ अटैच हो रहा है उस पर आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसे कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट का मतलब हुआ इफ पाई बॉन्ड पेयर इज ट्रांसफर away from the atom, away from the atom
टू विच रीजेंट इज लिंक्ड, जिस पर रीजेंट आपका लिंक हो रहा है उससे अपोजिट एटम पर अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो दिस इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। अब इसका देखो एक एग्जांपल, जैसे यहां पर हम दिखा रहा हूं, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर जो अटैकिंग रीजेंट है वो एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक निगेटिव चार्ज है, सी एन निगेटिव। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो आपका पाई बॉन्ड पेयर ओ पे शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा और कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? अब आपका सी एन नेगेटिव है तो बॉन्ड हमेशा अपोजिट चार्ज के इन बिटवीन बनता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस वाले को अप्रोच करेगा, मतलब ये सी पर जाएगा। तो मतलब फाइनली सी के साथ जब इसका बॉन्ड बनेगा तो सी का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ओ पर निगेटिव रहेगा। अब यहां पर देखो रीजेंट जिस एटम पर लिंक हुआ है उससे अपोजिट एटम पर आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सी एन लिंक हुआ है सी पर और पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है किस पर, ओ पर, तो इसी को कहा जाता है माइनस सी इफेक्ट, इसको कहा जाता है माइनस सी। अगर रीजेंट जिस एटम पर अटैच हो रहा है अगर उसी पर पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ है सेम एटम पर तो प्लस सी इफेक्ट होता है। अगर रीजेंट जिस पर अटैच हो रहा है उसके अपोजिट एटम पर पाई बॉन्ड का पेयर शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, तो इसे कहा जाता है माइनस ई इफेक्ट। तो ये दो तरह के इफेक्ट बनते हैं, प्लस सी माइनस सी। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ बच्चों। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो आपने पहले करवाया था उसमें बताया था कि टेम्पररी इफेक्ट है, तो हाँ सर ये जो प्लस सी और माइनस आई इफेक्ट हैं सर ये भी फाइनली टेम्पररी ही होंगे या फिर ये परमानेंट नहीं ही नहीं, होंगे? अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट जो आपने पढ़ा है ना, नहीं ये प्लस सी माइनस ये भी टेम्पोररी है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ही पार्ट है ना। टेम्पोररी क्यों कहा गया, ये देखो पहले इसके आने से यहाँ पर चेंजेज हुआ, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गया, अब ये आगे अगर एक्शन नहीं लेता है, ये माइनस वाला जो है प्लस पर जाकर बॉन्ड नहीं बनाता है, यहीं से ये गायब हो गया, पीछे लौट गया, तो ये इस पोजीशन से दोबारा इधर आ जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इसलिए कहा गया कि ये टेम्पोररी है। और सर अगर फाइनल बॉन्डिंग हो गई फिर? तब नहीं, फिर नहीं रिटर्न बैक होगा, मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जैसे आगे मैंने कर दिया तब ये नहीं होगा। सर मैं वही पूछ रहा था, ठीक है सर। ठीक है, अब इसके पहले जो आपने किया था इंडक्टिव इफेक्ट और ये हमने लिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नोट डाउन हो गया बेटा? क्लियर है श्वेता? अब देखो यहां पर इन दोनों इफेक्ट को पहले कंपेयर करो, कौन सा जो इसके पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था और अभी जो हमने किया पाई बॉन्ड पेयर के शिफ्टिंग के थ्रू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस पॉइंट क्या बनते हैं? तो अभी हम डिफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट और दूसरा ई इफेक्ट। अब इनके जरा डिफरेंस पॉइंट देखें कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात है कि आई इफेक्ट जो होता है ये आपका होता है सिग्मा बॉन्ड पेयर के लिए और ये होता है पाई बॉन्ड पेयर के लिए। पहला पॉइंट तो दोनों में अलग होना चाहिए कि दोनों का एरिया जो है अलग अलग है, एक सिग्मा बॉन्ड पेयर को डील करता है और दूसरा पाई बॉन्ड पेयर को डील करता है। यानी एक में डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड पेयर की होती है, दूसरे में पाई बॉन्ड पेयर की। ये सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, ये अनसैचुरेटेड। दूसरा पॉइंट आएगा कि ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पर जो पाई इफेक्ट होता है ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, कंप्लीट नहीं होती है, पार्शियल। आपने पढ़ा है ना कि जैसे कार्बन कार्बन है, यहाँ पर एक एटम अटैच हुआ जैसे क्लोरीन, इसने इधर खींचा तो यहाँ पर एक क्या हुआ, क्लोरीन के विड्रॉ करने से यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव बन गया, इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है डेल्टा से दिया जाता है। अब ये आगे से खींचेगा तो यहाँ पर डबल डेल्टा बन जाएगा,
क्योंकि इसके रेफरेंस में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, और जबकि इस केस में ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है। ये आप पॉइंट टू पॉइंट एक बार ध्यान में कर लो, यहाँ पर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है पाई बॉन्ड पेयर की। ये पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं होता है, ये स्लाइटली डिस्प्लेस होता है किसके तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यानी जिधर से विड्रॉ हो रहा है, और इसमें ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे अभी आपने देखा कि जब अटैकिंग रीजेंट आया तो इसके इन्फ्लुएंस से ये पाई बॉन्ड पेयर ओ पे पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर जो चार्ज आप दिखाते हो वो कंप्लीट चार्ज दिखाते हो, और यहाँ पर पार्शियल चार्ज दिखाते हो। तो ये भी एक है कि ये डेवलप करता है पार्शियल चार्ज। यहाँ पर आप कह सकते हो कि पार्शियल चार्ज आर डेवलप, पार्शियल चार्जेस आर डेवलप। यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होते हैं वो पार्शियल होते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट चार्ज डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा शिफ्टिंग होती है, तो यहाँ पर कंप्लीट चार्ज डेवलप। मतलब ये डिफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको रीजेंट का जरूरत नहीं है, ये विथ इन द मॉलिक्यूल अपने आप होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में प्रेजेंस ऑफ रीजेंट इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ रीजेंट इज रिक्वायर्ड। इस इफेक्ट को होने के लिए रीजेंट का होना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपका रीजेंट का होना जरूरी नहीं है, इसमें रीजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब ले रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड पेयर को डील करता है, ये पाई को, ये पार्शियल होता है, ये कंप्लीट होता है। इसमें पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं, इसमें कंप्लीट चार्ज डेवलप होते हैं। इसमें रीजेंट का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें रीजेंट का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये अकर होता है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि रीजेंट क्या जरूरी नहीं है, सो ये अकर होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ही मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसी समय हुआ। जबकि ये जो होता है अकर इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, और मॉलिक्यूल कब एक्साइट होगा, जब कोई दूसरा रीजेंट इसको अप्रोच करेगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट मतलब कब होता है, जब कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से इंटरेक्ट होता है, क्योंकि तब उठ के अंदर क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी आती है, जिससे वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है। इसमें रीजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप ही होगा, जैसे ही मॉलिक्यूल बनेगा या इंटरनली अपने आप ही हो जाएगा। बट ये ऐसे नहीं होगा जब एट द टाइम ऑफ रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो ये परमानेंट इफेक्ट है, और ये रिएक्शन के समय हो रहा है, एट द टाइम ऑफ रीजन जब अप्रोच कर रहा है तब हो रहा है, तो ये टेम्पोररी है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट नहीं होगा तो ये इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, बट ये इफेक्ट रिवर्स नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए ये परमानेंट है, वो आपका टेम्पोररी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यस बेटा, क्लियर है सबको?
हाँ बेटा क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अथर्व, आर्यन, नवीन, खुशी। तो ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डिफरेंस पॉइंट है। तो आगे करें हम, इरेज कर दूं इसे? नोट डाउन हो गया? Yes. सर एक बार थर्ड पॉइंट समझा दो। थर्ड पॉइंट ये था कि देखो इसमें पार्शियल चार्ज हो रहा है। देखो डेल्टा का मतलब ये कंप्लीट चार्ज नहीं है, ये बाई बॉन्ड, ये जो आपका बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हुआ, इससे क्लोरीन की तरफ स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसलिए इस पर जो चार्ज आया वो पार्शियल निगेटिव था। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, और डेल्टा प्लस का मतलब पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये पार्शियली जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया, कंप्लीट नहीं, तो इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव हुआ। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट आपका लॉस और गेन हो रहा है, तो ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर पार्शियल हुआ। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो अब हम इसके आगे ले रहे हैं। ये हमने दो इफेक्ट कर लिए, अब थर्ड इफेक्ट है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। अभी ड्रॉ करने के लिए भी नहीं आएगा तो एटलीस्ट उससे क्वेश्चन जरूर देंगे, बट अभी आई बहुत से स्कूलों में 11 जो है सब्जेक्टिव मिक्स हो रही है, तो इसलिए उम्मीद है कि ये ड्रॉ करने के लिए आपको आएगा। तो नाउ वी आर डूइंग, ये देखो हम कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, इसको आर इफेक्ट भी कहा जाता है। देखो बॉन्डिंग में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, बट रेजोनेंस इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस। रेजोनेंस एक अलग फिनोमेनॉन है और रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये अलग फिनोमेनॉन है, दोनों में डिफरेंस है। रेजोनेंस के में क्या पढ़ा था आपने कि अगर एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं तो उस केस में ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। और रेजोनेंस में क्या होते हैं कि बॉन्ड जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं एक पोजीशन से दूसरे में। जैसे आपने देखा था कि अगर हम बेंजीन का केस लें या CO2 में, तो आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर ये होगा, दूसरा स्ट्रक्चर में क्या आपने किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये ओ रहा यहाँ पर, ये ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक में फिर आपने क्या किया, ये इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये ओ नेगेटिव, यानी इसमें एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती है, सिर्फ आपके बॉन्ड जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। यही था ना? या जैसे O3 का आपने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से कि O3 इस तरह के है, एक बार डबल बॉन्ड लेफ्ट में, दूसरी बार डबल बॉन्ड आपके राइट में, तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड यहां से यहां तक शिफ्ट हो रहा है, स्प्रेडेड है। तो अगर मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो वी आर सेइंग कि ये रेजोनेंस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। बट रेजोनेंस इफेक्ट अलग है। रेजोनेंस से क्या होता है कि आपके स्पेसिस के अंदर आपका जो पाई बॉन्ड का पेयर है ये पार्टिकुलरली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर क्या होता है, मूव करता है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम। तो इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे जब आप क्या कहते हो कि यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो फिर आप एज्यूम करते हो कि दोनों जगह डबल बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो दोनों जगह है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हो। इसका मतलब इन दोनों जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। सिर्फ हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर है या यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों जगह पर है। तो रेजोनेंस से क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, मान लो कि एक स्पेसिस है जिसमें रेजोनेंस है, तो उस पर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म बनी हुई है। अब अगर इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे, तो ये जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। यानी पहले जो पूरा यूनिफॉर्म बना हुआ था अब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ। क्लियर है बेटा? जब भी आप रेजोनेंस वाले स्पेसिस में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो या यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हो,
तो इसके अंदर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कहीं पर लो डेंसिटी कहीं पर हाई। तो जहां पर लो डेंसिटी होगी उस पॉइंट को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई उसको नेगेटिव से। तो इसका मतलब कि इसके अंदर चार्ज सेंटर बन जाते हैं। तो यही जो चार्ज सेंटर डेवलप होता है इसी को कहा जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है बेटा? हाँ बच्चों, रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस समझ में आया? आर्यन, अथर्व, प्रज्ञा, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आया? Yes, sir. नवीन, हितेश, Yes, sir. यस सर। तो देखो रेजोनेंस अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग है। रेजोनेंस में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल मूव करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, एंड दे आर मेकिंग द यूनिफॉर्म डेंसिटी ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। एंड रेजोनेंस इफेक्ट क्या लिंक है? रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, यानी इस स्पेसिस में कोई दूसरा एटम या ग्रुप जब लिंक होगा, या इससे इलेक्ट्रॉन जो इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इससे विड्रॉ करे, तो इसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी बनेगी, यानी लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो पॉइंट बनेंगे, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है। बेटा मैं क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, आर्यन रिकॉर्डिंग ब्रेक कर देना बेटा।